आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या सापेक्षता का नियम को समझते हैं। जो आइंस्टाइन बताए हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो भौतिक विज्ञान का हिसाब से सही है। E=mc²। कोई भी वस्तु का अगर स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लाइट का स्पीड से ज़्यादा हो जाए, तो एनर्जी में परिणत हो जाता है, शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। जैसे लाइट हमको दिखाई नहीं देता है, लाइट एक एनर्जी फॉर्म है, वो हमको दिखाई नहीं देता है, वस्तु दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन से दिखाई देता है वस्तु, पर लाइट नहीं दिखाई देता है। इसलिए महाकाश जो है अंधकार है। तो ये जो है नियम ठीक है, लेकिन हमारा ऊपर ये नियम कैसे लागू होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर यह नियम कैसे लागू होता है, हम उसको आध्यात्मिकता का दृष्टिकोण से भी समझ लें। इसमें केवल अध्यात्म नहीं है, ये जो है भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान दोनों को मिला हुआ है, दोनों को साथ साथ लेके चलता है। ये जो हमारा शरीर है, यह भी रिलेटिव बॉडी है, ये सापेक्ष शरीर है, ये हमारा रियल बॉडी नहीं है, वास्तविक शरीर ये नहीं है, ये हमारा भी रिलेटिव बॉडी है। एक दूसरे के रिलेशन में ही हमको दिख रहे हैं। अगर कोई भी चीज नहीं है, हमारे को छोड़ के अगर कोई भी चीज नहीं है, तो हमको दिखेगा नहीं ये शरीर। ये सारे चीज है, इसलिए हमको रिलेटिव में दिख रहे हैं, क्योंकि असली में जो है हमारा जो स्पीड है शरीर का, वो बहुत ज्यादा है, तो हम इंद्रिय से उसको देखना संभव नहीं। तो इसलिए जब अध्यात्म में, साधना में, जब ध्यान योग में जाते हैं, तो हमको लाइट का महसूस होता है भीतर। जो लाइट हमको इस इंद्रिय से दिखाई नहीं देता है, वस्तु दिखाई देता है, लाइट दिखाई नहीं देता है, पर वो लाइट का अनुभव होता है। वो लाइट अंदर जो है मन में दिखाई देता है, चित्त में दिखाई देता है, क्योंकि वो जो है रिफ्लेक्ट होता है चित्त में। तो वहां पे जो है हमारा अंदर उसका जो रिफ्लेक्शन है, हम खुद महसूस करते हैं, उसको देख पाते हैं, देख भी पाते हैं, महसूस भी कर पाते हैं प्रकाश के रूप में। और वही जो है उसको ज्ञान का रूप भी बोला जाता है, प्रकाश का रूप में, क्योंकि उसमें जो है असली चीज समझ में आ जाता है कि जो है हमारा जो रियल बॉडी है क्या है, रियल शरीर जो है क्या है, कारण रूप जो है वो क्या है, और उसका सृष्टि कहां से हुआ है। वो जो प्रकाश है उसका सृष्टि भी अंधकार से हुआ है, क्योंकि वो भी दिखाई देता है। एनर्जी सब उसका अंदर जो है जो नहीं दिखने वाला चीज है, उसके अंदर वो है, और आता है जो है प्रकाश के रूप में निकल के आता है। फिर उसके बाद में जो है उसको रिलेटिव फॉर्म में हम देखते हैं उसको। मन जो है उसको इसी रूप में पेश करता है हमारा सामने, इंद्रिय का सामने, तो हमको दिखाई देगा। वो हमको अनुभव होता है जैसे कि हम बैठे हुए हैं या स्थिर होके बैठे हुए हैं, पर पृथ्वी जो है कितने स्पीड में घूम रहे हैं, आकाशगंगा भी घूम रहे हैं, गैलेक्सी भी घूम रहे हैं, काफी स्पीड में, गैलेक्सी का स्पीड बहुत ज्यादा है। तो फिर हम यहां स्थिर कैसे हैं, हमको स्थिरता अनुभव हो रहा है। तो ये जो रिलेटिव मोशन का वजह से ऐसे लग रहा है हमको। तो ये जो शरीर भी हमको जो महसूस हो रहा है, केवल शरीर नहीं, ये जितने भी चीज बॉडी हमको दिख रहे हैं संसार में, ये सारे रिलेटिव है। ये सब हमारे रिलेटिव है। हम जो बोलते हैं ना, तो ये हमारा रिलेटिव आए हैं, तो ये सारे हमारे रिलेटिव है। संसार में जितने चीज हम अनुभव करते हैं, जिस भी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ये सारे हमारे रिलेटिव है, क्योंकि रिलेटिव बॉडी है। तो इस चीज को हमको समझना है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम इसी हिसाब से समझते हैं। बट रियल जो है, जिसको आत्मा बोला जाता है, परमात्मा बोला जाता है, तो उसको तो वो तो दिखाई नहीं देगा, उसको कोई इंद्रिय, मन से भी नहीं पता लगेगा उसको। तो वो जब आता है, जब प्रकाश के रूप में आता है, वो अंधकार जैसा, गहन अंधकार जैसा चीज है, तो उसको दिखाई कैसे पड़ेगा। तो उसका कोई फॉर्म ही नहीं है, इसलिए बोला जाता है, फॉर्मलेस ही है वो।
लेकिन जब वो प्रकाश का रूप में आता है हमारे सामने, तब जो है वो मन के द्वारा दिखाई देता है। कैसे हमारे चित्त में जो है वो रिफ्लेक्शन होता है उसका, तो उसी को हमको दिखाई देता है। उसमें आनंद भी आता है। प्रकाश जो है आनंद लेके आता है साथ में। ज्योति रूप जो है आनंद रूप है, वो शांत रूप है। इसलिए भगवान को सच्चिद आनंद बोला गया। चित्त में वो आनंद रूप आता है और वही सत्य है। वो सत्य जो है चित्त में आनंद का रूप में आता है। तो ये रिलेटिविटी है। जो सत्य है वो रियल है, उसके बाद में वो धीरे धीरे रिलेटिव स्थिति में आता है। चित्त में आके जब रिफ्लेक्शन होता है वो धीरे धीरे रिलेटिव स्थिति में आता है, तो हमको महसूस होता है, दिखाई देता है। फिर जो है हम जो है स्थूल शरीर जो है स्थूल इंद्रियों का द्वारा दिखाई देता है। इंद्रिय स्थूल है कंपैरिजन में, तुलना में इंद्रिय जो है स्थूल है। मन से जो है इंद्रिय स्थूल है और मन जो है आत्मा से स्थूल है। तो इसी हिसाब से एक कंपैरिजन है, एक तुलना है। नहीं तो इंद्रिय भी सूक्ष्म होते हैं। इंद्रिय भी जो देखने वाला सुनने वाला इंद्रिय है वो भी तो सूक्ष्म है, अंदर ही अनुभव होता है। पर यह जो है मन के हिसाब से, आत्मा के हिसाब से ये काफी स्थूल है, इसलिए हम उसको स्थूल अनुभव बोलते हैं। और हम स्थूल शरीर को देखते हैं, इससे देखते हैं जिससे वो थोड़ा सूक्ष्म है। पर जिसको देखते हैं वो स्थूल हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है। इससे थोड़ा सूक्ष्म भी दिखाई देता है हमको। आजकल जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह भी यूज कर रहे हैं काफी सूक्ष्म चीज को देखने के लिए। वैज्ञानिक बोलते हैं कि गॉड पार्टिकल है, पर उसको तो देखे नहीं, पर वो बोलते हैं कि गॉड पार्टिकल है। तो ऐसे ये जो चीज है हमको जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, यह भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो है एक हायर साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस। यह अंदर से ही अनुभव होता है। ध्यान अवस्था में, शांत अवस्था में यह जो ज्ञान जो प्रकाश आता है अंदर, तो उसमें अनुभव आता है। ये ज्ञान का प्रकाश का हिसाब से अनुभव आता है। और अनुभव जो है तुरंत पता नहीं लगता है, वो धीरे धीरे डिजोल्व होके आता है अनुभव। रिलेटिव है अनुभव भी, एक तरह का रिलेटिव है। रियल का स्थिति जो है वो रिलेटिव स्थिति में उतरता है। जो हम वाणी बोल रहे हैं वो भी रिलेटिव है, वो रियल नहीं है। जो मुंह से जो वाणी निकल रहा है वो भी रिलेटिव है, वो रियल नहीं है। रियल निकल ही नहीं सकता, रियल को टच नहीं किया जा सकता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म है वो जो है। जब धीरे 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 स्थूल अवस्था में आता है तो क्रमश जो है वो अनुभव में आ जाता है। चित्त में जब पहुंच जाता है तो अनुभव में आता है। फिर उसके बाद में वो स्थूल रूप में, जब हमारा मुख से वाणी निकलता है, वो एक तरह का स्थूल रूप ले लेता है। अगर हम इसको देखेंगे ये भी सूक्ष्म है, जो वाणी निकल रहा है ये भी सूक्ष्म है। शरीर का हिसाब से इसको अगर नापेंगे तो ये सूक्ष्म है, क्योंकि शरीर हमको दिख रहा है, वाणी हमको डायरेक्ट दिख नहीं रहा है। हम लिखने से शब्द का रूप में आता है। शब्द जो है मुंह से निकल रहा है, एक वेव का रूप में निकल रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रूप में निकल रहे वो शब्द। इसलिए अग्नि भी बोला गया है इसको, बाक अग्नि बोला गया है। बहुत पावरफुल है ये। और आजकल मोबाइल में भी आप बोलते हो तो वो लिख देता है। तो वेव्स है वो थोड़ा स्थूल रूप जरूर मानते हैं उसको हम। शरीर जो है उससे स्थूल रूप है। जो बाह्य शरीर है, भौतिक शरीर, वो सबसे स्थूल रूप यही है, बाह्य शरीर। तो जिसको कुछ भी अनुभव नहीं होता है उसको बाह्य शरीर का अनुभव होता है। फिर जब 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 अनुभव बढ़ता है अध्यात्म ज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में प्रवेश करता है आदमी, तो धीरे 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 जो इस चीज का सूक्ष्मता को अनुभव करता है। ये वाणी क्या है उसको पता लगता है। नहीं तो वाणी को सब व्यवहार करते हैं, सब बोलते हैं रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, वाणी को नहीं जानते क्या है, वाणी का सूक्ष्मता कहाँ है, कैसे आता है वाणी। कोई विचार करके वाणी नहीं बोल सकता है कि मैं विचार करूंगा एक एक शब्द बोलूंगा, ऐसा संभव नहीं है। जब किसी चीज का ऊपर, किसी डिसीजन का ऊपर हम विचार करते हैं, डिसीजन लेने के लिए किस चीज का ऊपर कोई एक समस्या हो गया, तो उसके लिए हम सोचते हैं। पर जब हम बोलते हैं तब कहाँ उसको वाणी में वो सोच के बोलना संभव नहीं है, वो अपने आप आता है स्पॉन्टेनियस। ये तो रिलेटिव है, ये वाणी भी रिलेटिव है। यहां जो जो चीज हमको दिख रहा है, जो जो चीज इंद्रिय से महसूस हो रहा है, सारे रिलेटिव है। इसका रियल स्टेट जो है हमको दिखेगा नहीं। तो लाइट में चला जाएगा तो दिखेगा नहीं, लाइट के आगे तो और भी बहुत सारा सूक्ष्म चीज है, लेकिन लाइट तो ही दिखेगा ही नहीं है।
तो ये जो है अध्यात्म विज्ञान का बहुत बड़ा जो है अनुभूति है। मुनि ऋषि हमको दे के गए, हम भी जो है उस अनुभूति को प्राप्ति कर सकते हैं अगर हम ध्यान में मग्न रहे, अगर जीवन को हम समझे, सांस को हम समझे, ब्रेथ को हम समझे, माइंड को हम समझे, तो धीरे 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 ये सब चीज जो है हमको क्लियर होगा। अगर हमारा वीडियो जो है यूट्यूब में भी देखना है तो सहज श्री 9250 इसमें जो है आप देख सकते हैं इस वीडियो को। बहुत सारा वीडियो लोड किया हुआ है, तो 1000 से ऊपर वीडियो हमारा है, तो उसको देख सकते हैं। शॉर्ट्स ज़्यादा है और वीडियो थोड़े हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट चीज सुन सकते हैं आप। हरिओम तस्य।